Assalamu alaikum everyone and welcome back to another video in reading special video series। आज की वीडियो के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि हमने आज की एडिटोरियल उठाई है, इसकी हम उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे, इसकी कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, इसकी वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे और साथ में हम इसकी समरी और एनालिसिस को भी देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइटल है इस एडिटोरियल का फैंसी टैक्स स्कीम। Governments propose, bureaucrats dispose, often relegating plans to an existing pile of schemes gathering dust। हुकूमतों की तजवीज़ है और ब्यूरोक्रेट्स अक्सर इन मंसूबों को खाक में मिलाने वाली स्कीमों के मौजूदा ढेर पर इसको जमा करते जा रहे हैं। द ड्रास्टिक measures suggested by the country's tax bureaucracy to strengthen enforcement and compliance are no different from similar। मुल्क की टैक्स ब्यूरोक्रेसी की जानिब से इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस को मजबूत बनाने के लिए तजवीज़ करदा सख्त इक़दामात इससे मुख्तलिफ नहीं हैं। डिस्कार्डेड स्ट्रेटजीज टू बूस्ट रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए हिकमत अमलियों को मुस्तरद कर दिया गया है। टू बिगिन विथ, शुरू करें तो, द न्यू टैक्स इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म गोज़ अगेंस्ट द वेरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रॉडनिंग द टैक्स नेट एंड डॉक्यूमेंटिंग द इकोनॉमी। टैक्स के नफाज का नया तरीक़ाकार टैक्स नेट को वसी करने और मईशत को दस्तावेज़ी बनाने के मकसद के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। As it is squeezing middle class taxpayers further while letting tax evaders off the hook। क्योंकि ये जो मिडिल क्लास तबका है उसको मज़ीद निचोड़ रहा है और जबकि जो बड़े बड़े डाकुए हैं, चोर हैं, उनको छोड़ रहा है। दैट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये एक ताज्जुब कुन बात नहीं है, सिंस द न्यू मेयर्स perpetuates a tax policy that burdens compliant taxpayers instead of bringing tax evaders into the net। क्योंकि नया इक़दाम टैक्स पॉलिसी को बरकरार रखता है जो कि तामील करने के लिए टैक्स दहिंदगान पर बोझ डालता है और टैक्स चोरों को नेट में लाने के बजाय। कुछ वर्ड्स हैं इस पैराग्राफ में। प्रोपोज मतलब तजवीज़, डिस्पोज मतलब तरदीद, पाइल मतलब इकट्ठा करना, डस्ट मट्टी या धूल, ड्रास्टिक सख्त, इन्फोर्स नाफिज करना, कंप्लायंस फरमान बरदारी, डिस्कार्ड फेंक देना, बूस्ट बढ़ाना, ब्रॉड कशादा करना, स्क्वीज़ का मतलब है निचोड़ना, एवेडर का मतलब है भागने वाला या चोर, परपेचुएट का मतलब है जारी रखना। द इन्फोर्समेंट स्कीम अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नाफिज करने वाली स्कीम जिसकी वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है, stops those who do not pay their income tax from purchasing assets such as cars, immovable property, financial instruments and from opening the bank accounts। उन लोगों को जो इनकम टैक्स अदा नहीं करते उनके असासे जैसे कि कार हो गई, जायदाद और मालियाती आलात हो गए जो ख़रीद कर रहे हैं और उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको खोलने से भी रोका नहीं जा रहा। However, it does not propose any step to abolish the category of non-filers। ताम ये नॉन फाइलर्स के ज़ुमरे को ख़त्म करने के लिए कोई कदम तजवीज़ नहीं करता। एंड दैट एग्जिस्ट्स ओनली इन पाकिस्तान, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है। लाइकवाइज FBR proposes penalizing unregistered and non-compliant business manufacturers। इसी तरह FBR भी गैर रजिस्टर्ड और गैर तामील वाले कारोबारी मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स को भी जुर्माने की तजवीज़ देती है, रिटेलर्स होल सेलर्स को भी।
hoping that the new steps against non-filers and non-compliant businesses will force them to eventually become taxpayers. उम्मीद है कि नॉन फाइलर्स और नॉन कंप्लायंट कारोबारों के ख़िलाफ़ नए इक़दामात उन्हें बिलाखिर टैक्स दहिंदगान बनने पर मजबूर करेंगे. The scheme divides active taxpayers into two distinct classes. स्कीम टैक्स दहिंदगान को दो अलग अलग तबकात में तकसीम कर रही है. Those who declare their annual income as less than 10 million, जो लोग अपनी सालाना आमदनी 10 मिलियन रुपए से कम ज़ाहिर करते हैं, एंड दोज हु रिपोर्ट एन इनकम अबव दिस थ्रेशोल्ड, और वो लोग जो इस हद से ज़्यादा अपनी आमदनी की इत्तला देते हैं. द प्रोपोज्ड टैक्स इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस प्रोजेक्ट अज्यूम्स, मुजवज़ा टैक्स के नाफिज और तामील का मंसूबा फ़र्ज़ करता है कि without any evidence though that every taxpayer falling in the first category must have underreported their incomes, और उनके साथ टैक्स चोरों और टैक्स जमा ना करवाने वाले लोगों पर बराबर सलूक किया जाए. And should be treated as tax thieves and at par with those who do not file taxes, जबकि उनको ज़िम्मेदार किया जाए और उनको मतलब वही जुर्माने लगाए जाएं जो कि हम चोरों के ऊपर लगाते हैं. तो इन पैराग्राफ्स में कुछ वर्ड्स हैं. अप्रूव का मतलब है मंजूर, असेट मतलब जायदाद, अबोलिश ख़त्म करना, पेनलाइज सज़ा देना, डिस्टिंक्ट मतलब ज़ाहिर, थ्रेशोल्ड का मतलब है मिकदार, अज्यूम इख्तियार करना या ऑफिस में लागू करना या ऑफिस संभालना, थीव्स का मतलब है चोर या डाकू. Thus they are also liable to face the same restrictions, वो इस तरह इन्हीं पाबंदियों का सामना करने के ज़िम्मेदार हैं. When they go shopping for cars and immovable property or invest their money इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जब वो कारों और गैर मनकूला जायदादें जैसे कि ख़रीद करते हैं या फिर मालियाती उनके असासे हैं वो उनमें अपना पैसा लगाते हैं. अनलेस दे कैन एक्सप्लेन देयर सोर्स ऑफ इनकम, जब तक कि वो अपनी ज़रिए आमदनी की वजाहत ना करें. They nevertheless are allowed to maintain बैंक अकाउंट्स, उसके बावजूद भी उन्हें बैंक अकाउंट्स रखने की इजाज़त है. However, no question will be asked of those who declare an annual income that is greater than 10 million. ताहम उन लोगों से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा जिनकी सालाना आमदनी 10 मिलियन रुपए से ज़्यादा है. For them everything will be kosher, उनके लिए सब कुछ हलाल होगा. कोशर का मतलब है हलाल. More importantly, the mechanism increases the discretionary powers of the taxman and opens new avenues of corruption for them. ये बात अहम है कि ये तरीक़ेकार टैक्स मंसूबों के सवाबदीदी इख्तियारात को बढ़ाता है और इनसे करप्शन के नए रास्ते खुल रहे हैं. एवेन्यूज़ का मतलब है नए रास्ते खोलना, न्यू एवेन्यूज़. वाइल सिमल्टेनियसली ओवरराइडिंग द प्रोविजंस कंटेंड इन द लॉज, जबकि साथ ही साथ कवानीन में मौजूद दफ़ात को भी नज़रअंदाज करता है. To selectively and randomly audit the accounts of certain percentage of taxpayers every year to detect underreporting of incomes, के हर साल टैक्स दहिंदगान की एक ख़ास फ़ीसद के अकाउंट्स का इंतखाबी और तसादुफी तौर पर ऑडिट करना पड़ेगा. Similarly, the tax laws also provide for punitive actions against those who underdeclare their incomes in their annual tax statements, और उन लोगों को भी ताज़ीरी कार्रवाइयों के लिए फराहम करते हैं
جو لوگ اپنی سالانہ ٹیکس گوشواروں میں اپنی آمدنی کم ظاہر کرتے ہیں یا ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں، اور who do not pay taxes at all، جو ٹیکسز پے نہیں کرتے۔ if there are any legal loopholes، اگرچہ کوئی قانونی خامیاں ہیں تو they should be plugged forthwith، ان کو جلدی بالفور ختم کرنا پڑے گا۔ تو ان پیراگرافس میں کچھ ورڈز ہیں۔ لائبل کا مطلب ہے ذمہ دار، ریسٹرکٹ روکنا، کوش مطلب حلال، ڈسکریٹ ظاہر، ایونیو راہ ہموار کرنا، نئے راستے کھولنا، سملٹینیس ساتھ ہی ساتھ، اوور رائڈ حد سے تجاوز، پیونیٹو سزا دینا یا سزا بنانا، لوپ ہولز مطلب خامیاں، پلگ مطلب بند کرنا، فورتھ وتھ مطلب بالفور۔ We do not need new fancy mechanisms or schemes to tax those who do not pay their taxes or punish those who steal taxes۔ جو لوگ اپنا ٹیکس ادا نہیں کرتے ان پر ٹیکس لگانے کے لیے ہمیں نئے فینسی میکینزمز یا اسکیموں کی ضرورت نہیں ہے، یا جو چوری کرنے والے ہیں ان کو ہمیں سزا دینی ہے۔ What we need is an equitable and just tax system۔ ہمیں ایک منصفانہ ٹیکس نظام بنانا پڑے گا، اس کی ضرورت ہے۔ and efficient and honest machinery، ایک مؤثر اور ایماندار مشینری، and above all، سب سے زیادہ strong political will to broaden the base and boost revenues، سب سے زیادہ بڑھ کر بنیاد کو وسیع کرنے اور محصولات کو بڑھانے کے لیے مضبوط سیاسی عزم چاہیے۔ اسٹیل کا مطلب ہے چرانا، ایکویٹیبل مطلب درست، براڈن مطلب بڑھانا یا کشادہ کرنا۔